Hello बच्चों, let's read the question. The question says which of the following cells are phagocytic in nature? कौन सी सेल्स यहाँ पे कैसी होती है, phagocytic होती है नेचर के अंदर. हमें यहाँ पे कुछ ऑप्शन दे रखे हैं सेल्स के बारे में. So now let's start the question. सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे. की कॉन्सेप्ट. So क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारे, कि मुझे यहाँ पे जितनी भी सेल्स हमको यहाँ पे मेंशन है, मुझे उन सबका क्या पता होना चाहिए, फंक्शन पता होना चाहिए. अगर हमको फंक्शन पता है तो हम क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लेंगे. तो एक एक करके सभी के लिए चेक करेंगे. फर्स्ट हम यहाँ पे क्या गिवन है, फर्स्ट इज पोडोसाइट्स. साइट्स का मतलब हमें पता है भाई, साइट्स का मतलब क्या होता है, सेल होता है साइट्स का मतलब. अगर मैं पोडोसाइट्स की बात करूं तो ये आपको कहाँ पर ऑब्जर्व होगी, ये आपको ऑब्जर्व होगी ग्लोमेरुलस अपैरेटस के पास. ठीक है, ग्लोमेरुलस अपैरेटस होता है हमारा नेफ्रॉन्स का किडनी के अंदर ऑब्जर्व होगा. ग्लोमेरुलस अपैरेटस के अंदर बेसिकली करती क्या है कि वहां पे फिल्ट्रेशन में हेल्प करवाती है. ग्लोमेरुलस के अंदर फिल्ट्रेशन होती है हमारे ब्लड की यूरिन फॉर्मेशन के लिए, तो वहां पे फिल्ट्रेशन के अंदर हेल्प करवाती है, ये उनका रोल होता है. तो भाई फैगोसिटिक तो नहीं है नेचर के अंदर, तो ये इनकरेक्ट हो गया. नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टाइम यहाँ पे क्या गिवन है, नेक्स्ट इज मैक्रोफेजेस. ठीक है, अगर मैं मैक्रोफेजेस की बात करूं तो ये अपने आप में कैसे सेल्स होती है, ये इम्यूनोजेनिक सेल्स या फिर क्या बोल सकते हैं कि इम्यूनोजेनेसिस के अंदर इनका फंक्शन होता है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करने के अंदर फंक्शन होता है. अपने आप में काफी ज्यादा लार्ज सेल, बहुत बड़ी सेल्स होती है. और अमोइबॉइड सेल्स, अब अमीबा जैसे सेल्स है ये अपने आप के अंदर. अमोइबॉइड सेल्स का क्या मतलब है कि बैक्टीरिया जैसा इनका थोड़ा आपको फंक्शनिंग दिखेगी. ये क्या करती है कि कोई भी बॉडी के अंदर अगर पैथोजन एंटर कर रहा है, कोई भी अगर फॉरेन पार्टिकल एंटर कर रहा है, कोई बैक्टीरिया अंदर करेगा तो उस पैथोजन को क्या कर जाएगी, उस पैथोजन को इनगल्फ कर जाती है, पूरे के पूरे को खा जाती है. और हमें पता है इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, दिस प्रोसेस इज नोन एज फैगोसाइटोसिस. क्या कहते हैं, हमें से फैगोसाइटोसिस कहते हैं कि पूरे के पूरे सॉलिड पार्टिकल को अगर आप खा जा रहे हो मेम्ब्रेन के थ्रू, तो दिस इज नोन एज फैगोसाइटोसिस. ये पॉइंट हमें यहाँ पे समझ आया. ये पैथोजन को खाने के साथ साथ, हमने क्या बोला, पैथोजन को खा रही है, इसके साथ साथ अगर बॉडी के अंदर हमारे ब्लड के अंदर कोई डैमेज सेल प्रेजेंट है, कोई सेल है जिसके डैमेज हो गया, तो उसको भी फैगोसाइटोसिस कर लेती है. इसके साथ साथ अगर कोई टूटे वूटे या फिर क्या बोल सकते हैं वॉर्न आउट आरबीसी है, कि कुछ आरबीसी टूट फूट गए हैं, मर गए हैं, उनके अंदर कोई चोट आ गई है, कुछ भी बोल सकते हैं, तो उनको भी क्या करते हैं, इनगल्फ कर लेती है. तो भाई फैगोसाइटिक है नेचर के अंदर, तो ये क्या होगी, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो सकता है. आगे रीड करते हैं. आगे हमें यहाँ पे क्या गिवन है, मास्ट सेल. अगर मैं मास्ट सेल की बात करूँ कि भाई मास्ट सेल का क्या फंक्शन होता है, तो मास्ट सेल का क्या है, इसका भी बॉडी की इम्यूनिटी के अंदर रोल होता है. बट इसका अगर आप रोल देखोगे ना, तो ज्यादातर आपको एलर्जिक रोल दिखेगा. कैसा रोल है इसका, ज्यादातर एलर्जिक बोल सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हो इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स दिखता है आपको. कैसा रिस्पॉन्स है इसका, इन्फ्लामेटरी. हमारी बॉडी के अंदर क्या होती है, इन्फ्लामेशन कॉज करवाती है ये जो हमारी मास्ट सेल्स होती है. कैसे करवाती है इन्फ्लामेशन कॉज, ये सिक्रीट करवाती है कुछ केमिकल्स को. उन केमिकल्स की अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूं, हिस्टामिन का सिक्रेशन करवाती है, हिस्टामिन. ठीक है, हेपारिन का सिक्रेशन करवाती है, हेपारिन. कुछ साइटोकाइंस का भी सिक्रेशन करवाती है. और इन सब का सिक्रेशन करवा के बेसिकली करती क्या है भाई, ये इन्फ्लामेशन कॉज कर देती है हमारी बॉडी के अंदर. अगर भी कोई भी आपके क्या होगा, कोई भी एलर्जिक पैथोजन आपकी बॉडी के अंदर एंटर करेगा, तो वहां पे क्या हो जाता है भाई, वहां पे रेडनेस आ जाएगी आपको, या फिर कहीं आपको चोट लगी है, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे हेपारिन जाएगा, हिस्टामिन जाएगा, और वहां पे क्या हो जाएगा, आपका वो स्वेल कर जाएगा. थोड़ा सा आपने देखा भी होगा, कई बार चोट आती है आपको, तो कुछ टाइम के लिए वो कैसे हो रहा है, स्वेल अप हो जाता है. वो किसकी वजह से हो रहा है, मास्ट सेल की वजह से हो रहा है. तो ये फैगोसिटिक तो नहीं है ना मगर नेचर के अंदर, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया. नेक्स्ट हमें यहाँ पे क्या गिवन है, डी इज फिब्रोब्लास्ट सेल. फिब्रोब्लास्ट. अब फिब्रोब्लास्ट सेल तो भाई कुछ कुछ हमें यहाँ पे नाम समझकर ही समझ आ रहा है कि यहाँ पे कुछ फाइबर से रिलेटेड है, राइट. तो इनका फंक्शन भी ऐसा ही होता है. ये क्या करती है, फाइबर को सिक्रीट करती है. फाइबर सिक्रीशन के अंदर इनका रोल होता है. अगर मैं और स्पेसिफिकली बोलूं तो कोलेजन फाइबर को सिक्रीशन के अंदर इनका रोल होता है. कोलेजन फाइबर क्या करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर फ्रेमवर्क फॉर्मेशन के अंदर हेल्प करवाते हैं. फ्रेमवर्क फॉर्मेशन के आपस में जो हमारे जितने भी कनेक्टिव टिश्यू के तरीके से काम करता है ये सेल्स, की जितनी भी हमारी बॉडी के अंदर सारा का सारा फ्रेमवर्क है वो हेल्ड टुगेदर रहे, उसके अंदर रोल होता है. मगर फैगोसिटिक तो ये भी नहीं है ना नेचर में, सो ये भी क्या हो गया, इनकरेक्ट ऑप्शन हो गया. तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर इज बी, मैक्रोफेजेस. So B is our correct answer. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.